ॐ तमहिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए, शुद्ध आत्मा हो। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर पर पड़ा रहा क्यों, आलसी बन कर खटिया में। मानव चोला फिर न मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश। परमेश्वर का भक्त वही जो शुभ गुण जीवन में धारे, वो धारे। पाप के जहरीले कीटाणु चुन चुन करके वो मारे, वो मारे। तेरा मन मंदिर है प्यारे, भक्ति की जोत जगाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। कष्ट और क्लेश मिटाने को। दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे तेरे अपने मन में। हर्ष की दौलत हर्ष मनाए, भावना भर दे तन मन में। हाँ, तन मन में। यत्न किया कर पतझड़ में भी, बसंत बहार बसाने को।
ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। हाथ दिए हैं उस दाता ने, नेक कमाई कर प्यारे, जहाँ पर प्यारे, अपने इन पावन पाँवों को पावन पग पर धर प्यारे, हाँ धर प्यारे। नुक्सा दिया है स्वामी ने, जीवन ज्योत जगाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को, कष्ट और क्लेश मिटाने को। ओम 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 ओम। आइए कमर सीधी करके बैठिए। मूलाधार चक्र को खींचते हुए लंबा और गहरा श्वास, ओम का चिंतन। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ओम कृतोस्मर क्लिवेश्मर कृतं स्मर। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदा मोक्षदा चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। चर्चा चल रही थी कि जो ईश्वर के भक्त हैं उनमें हमेशा ये विवाद बना रहता है कि ईश्वर साकार है या निराकार है, अवतार लेता है या नहीं लेता है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि ईश्वर का अवतार होता है, और वो छोटे मोटे संत नहीं हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के संत हैं। समाज में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, उनकी बातों को सुनने के लोग 1-1, 2-2 करोड़ की संख्या में लोग उनकी बातों को सुनते हैं। और वो लोग आज भी ये दावे के साथ कहते हैं, हालांकि उनके दावे में दम नहीं रहता है, बेदम है। लेकिन आप जानते हो जब कोर्ट में बहस चलती है तो जो सही होता है वो तो बहस करता ही करता है, जो गलत है वो भी बहस करता है, उसकी भी दलीलें बड़ी बड़ी होती हैं। इसीलिए मुकदमे को सुलझाने में कितने सालों साल लग जाते हैं। वही हालत इधर भी है कि जी ईश्वर अवतार लेता है, ऐसी ऐसी किताबें बना दी, ऐसी ऐसी किताबें बनाई, उनमें दोनों बातें लिखी, लेता भी है नहीं भी लेता है, पढ़ने वाले दोनों पढ़ रहे हैं।
भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। देखो तुलसीदास जी लिख रहे रामचरितमानस में, श्री राम का प्रकट हो गया, जो कृपालु हैं, भवसागर हैं, उन्होंने अवतार ले लिया। और आगे जाके कह देते हैं, बिन पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। आगे कह दिया उसके हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, अपने में उलझ गए हैं, अपने में उलझे हैं। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो स्वयं भी उलझे हैं और दूसरों को भी। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है, मार्ग भटकाने वाले अनेकों, राह बतलाने वाला नहीं है। ये द्वंद्व चल रहा है समाज के अंदर कि ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। अब इस विषय में प्रमाण क्या होना चाहिए? तो कहते हैं भी प्रमाण उसको मानो जो सृष्टि का प्रथम ग्रंथ है, जिस समय दुनिया में कोई ज्ञान था ही नहीं। जब दुनिया बनी उस समय जो ज्ञान था उसको प्रमाण मानो। वो ज्ञान कौन था? वेद का ज्ञान था। स्वामी दयानंद सरस्वती तो यहाँ तक लिखते हैं कि उपनिषद, दर्शन, व्याकरण ये सब बाद में प्रमाण होगा। परमम प्रमाणम श्रुति, परम प्रमाण तो श्रुति है, वेद है। वेद क्या लिखता है? वेद कहता है ईश्वर साकार हो ही नहीं सकता। अगर ईश्वर को आप साकार मानेंगे तो उसमें 9 प्रकार के दोष आएंगे, जिसमें से 2 दोषों की चर्चा हमने कल की थी। पहला दोष बताया था, अगर ईश्वर को आप आकार वाला मानेंगे तो ईश्वर सच्चिदानंद नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप आकार वाला मानेंगे तो। फिर उस पर दलीलें दी थी। फिर दूसरा बात बताया था, यदि आप ईश्वर को आकार मानेंगे तो ईश्वर निर्विकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आकार वालों के अंदर विकार आते रहते हैं। आकार ही विकार है, पहला विकार आकार ही है, और विकारों की तो बात ही छोड़िए। फिर अगली बात, तीसरा दोष बताते हैं, अगर आप ईश्वर को साकार मानेंगे अपनी जिद से, अपनी हट से, अपनी अविद्या से, राजनीति से, षड्यंत्र से, क्योंकि सच्चाई कभी स्वीकार नहीं करती ईश्वर को साकार। सच्चाई यह है कि ईश्वर निराकार है। लेकिन यदि आप ये भूल करेंगे ईश्वर को साकार मानने की, तो तीसरा दोष बताते हैं, वो सर्वव्यापक नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? सर्वव्यापक नहीं रह सकता। हो साकार पदार्थ तो एक सीमित जगह पर रहेगा। जैसे आत्मा शरीर को धारण कर देती है, शरीर का आकार हो गया, अब आत्मा इसी पिंजड़े में पैक है, इससे बाहर नहीं जा सकती है। ये परमात्मा का आकार नहीं है, इसलिए वो पिंजड़े के अंदर भी है और पिंजड़े के बाहर भी है वो। अब फिर यहां प्रश्न आ गया कि सर्वव्यापक क्या है, इसको खोल के बताइए कि सर्वव्यापक, सर्वव्यापक क्या होता है? तो सर्वव्यापक का अर्थ होता है कि ईश्वर की क्रियाएं सर्वत्र होती हैं, अंदर भी होती हैं, बाहर भी होती हैं। उसको सर्वव्यापक कहते हैं। जो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, वो सर्वव्यापक है। बोला चलो बाहर तो कार्य कारण के सिद्धांत से समझ में आ गया है। बहुत लोग कहते हैं बाहर समझ में आ रहा है क्योंकि कार्य को देख के कारण का अनुमान लगा ले रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, नदी, नाले, पेड़ पौधे, इनको देख के लगता है कि दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसको नहीं बना सकता है। अगर इसको बनाया तो कोई सुप्रीम पावर है, चाहे उसको गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो। हालांकि गॉड, खुदा सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन एक कॉमन जैसे प्रजातंत्र मान लिया जाता है। प्रजातंत्री भाषा में ये कह सकते हैं आप, लोकतंत्री भाषा में ये कह सकते हैं आप कि ईश्वर, गॉड, खुदा एक है। वैदिक भाषा में नहीं कह सकते। वैदिक भाषा में तो फिर एक चौथे आसमान में है, एक 7वें आसमान में है, किसी का भगवान क्षीर सागर में है, किसी का कैलाश में है। हमारा भगवान सर्वव्यापक है, परमात्मा। वैदिक व्यवस्था ये है। तो इसलिए
ये बाहर तो समझ में आ गया, तर्क के माध्यम से बाहर हमने सिद्ध कर लिया परमात्मा है, भीतर कैसे है इसको समझाइए, सर्वव्यापक भीतर कैसे है। तो इस पर 3 प्रमाण देते हैं। पहला प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश का पहला प्रमाण है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जब कोई जीवात्मा अपने अंदर कोई इच्छा पैदा करता है, क्या पैदा करता है? ये जो इच्छा है, ये इच्छा इस बात का प्रमाण है कि जीव इसमें है। जहाँ इच्छा नहीं होगी वहाँ जीव, समझ लो, पहला लक्षण है ये। जैसे ये जो माइक है ना, इसमें इच्छा है क्या? इसलिए जड़ है। ये कपड़ा है, पॉलीथीन है, इसमें किसी में इच्छा नहीं है। जिसमें इच्छा नहीं वो जड़ है, और जिसमें इच्छा है वो जीवात्मा है। आप मुर्दे को क्या कहेंगे? मुर्दे को जड़। क्यों? उसमें से आत्मा निकल गई। अगर हो तो फिर मुर्दा हिलता डुलता, कहता मुझे कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा कहता ना कि क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा कहता ना। लेकिन कहता है मुर्दा? नहीं कहता है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो स्वामी दयानंद कहते हैं, जब आपके अंदर इच्छा पैदा होती है किसी भी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, तो वो 2 तरह से होती है, शुभ और अशुभ, अच्छी या बुरी। तो उस समय भीतर से अगर वह अशुभ है तो भीतर से भय, शंका और लज्जा, अगर वह शुभ है तो उत्साह, प्रेरणा और साहस, ये जो भावनाएं हैं ये ईश्वर की ओर से होती हैं। ये ईश्वर के भीतर होने का प्रमाण है। अब आ गया समझ में? समझा सकते हैं किसी को? बिल्कुल दावे के साथ। चलिए, अच्छी बात है, ताली बजाइए, बढ़िया है, हमारा परिश्रम सफल हो रहा है ना। हाँ, तो बात समझ में आती है, समझाने वाला चाहिए, ठीक है नहीं? समझाने वाला के बढ़िया हो तो बड़े से बड़े सवाल हल हो जाते हैं। तो अंदर से जो ये भय, शंका और लज्जा, ये भय, ये डरा कौन रहा है? खबरदार, ये काम करोगी मारी जाओगी, पकड़ी जाओगी, अखबार में फोटो आएगा, बदनामी हो जाएगी। कौन डरा रहा है? ईश्वर अंदर से डरा रहा है। तो क्या डराना अच्छी बात है क्या? कहते नहीं, डराने का दूसरा अर्थ है सावधान करना। क्या करना? सावधान करना। और ईश्वर से तो डरना भी चाहिए। जो ईश्वर से नहीं डरेगा वो सबसे डरेगा। हाँ, ईश्वर डराता भी है, हाँ, लेकिन फिर भी वो गलत काम क्यों करते हैं? हाँ, आ रहा है, बस बढ़ रहा हूँ, उसी ओर बढ़ रहा हूँ, आपका समाधान की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है आपका, नहीं वो आगे आएगा, सुनिए ध्यान से। तो वो अंदर से भय, शंका और लज्जा आ रहा है। तो फिर जैसे आपने कहा, ऐसे कई लोग कहते हैं कि भाई आप कहते हो ईश्वर रोकता है, तो जब ईश्वर अंदर से सावधान करता है तो आदमी सुनता क्यों नहीं है? तो इसका 2 उत्तर देते हैं महर्षि दयानंद। मेरा कोई उत्तर नहीं है, ठीक है, ऋषि का उत्तर है। 2 उत्तर देते हैं। पहली उत्तर देते हैं कि आदमी ईश्वर की बात की उपेक्षा करता है। क्या करता है? उपेक्षा करता है। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि पाप करते 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 आत्मा इतनी मलिन हो जाती है कि वो ईश्वर की आवाज़ को सुन भी नहीं पाता है। इतना अभ्यस्त हो जाता है पाप करने का। साधारण संसार में देखो, कई बार लोग कहते हैं हम अपने बेटे को समझा समझा के हार गए। कहते ना, वो भाई साहब पीछे बैठे वही कह रहे थे हमसे परसों कि समझा समझा के हार गए। क्योंकि आत्मा पाप में इतनी लिप्त हो जाती है कि उसको किसी के सुझाव, अच्छाइयाँ पसंद ही नहीं आती। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अधर्म क्या है, छोड़। मुझे कई लोग मिलते हैं, महाराज जी मैंने 4 महीने बीड़ी छोड़ी, 5वें महीने फिर शुरू कर दी। कई लोग कहते हैं 4 साल शराब छोड़ी, 5वें साल फिर शुरू कर दी। एक आदमी बोला 2 साल तक चाय नहीं पी, 3रे साल फिर हमारे समधी साहब आए, उन्होंने कहा अरे कैसे समधी हो तुम, समधी मैंने बराबर दी। तो जो एक समधी चाय पी रहा दूसरा न पिए तो समधी कैसा? तो चाय पिलाना शुरू कर दिया उसने हमको। तो ये चीज़ होता है, आया समझ में? तो ईश्वर, और फिर स्वामी दयानंद कहते हैं जो लोग ईश्वर की प्रेरणा को सुनते हैं
वो धर्मात्मा होते हैं। कौन होते हैं? धर्मात्मा हैं। यदि आप ईश्वर की प्रेरणा को सुन रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। और ये मोक्ष धर्मात्माओं के लिए ही है भी, सुख शांति सब धर्मात्मा। ये जो सरकार कानून बनाती है, याद रखना, कानून कभी डाकुओं के लिए, चोरों के लिए नहीं बनता है, कानून सज्जनों के लिए बनता है। मेरी बात को अभी मानेंगे आप? प्रसिद्ध करता हूँ, क्योंकि डाकू कभी कानून को मानता ही नहीं है। हाँ, चोरी नहीं करता। तो इसलिए जितने भी बायलॉज हैं, धाराएं हैं, सब सज्जनों के लिए हैं, कि सज्जन कहीं इनकी दुर्गति में आके भटक न जाएं। इसलिए वो कानून का भय उनको रोकता है। जैसे कानून का भय आपको जेल जाने से रोकता है, वैसे ईश्वर का भय आपको पुनर्जन्म में जाने से रोकता है। आप इसी जन्म में मोक्ष की तैयारी करते हैं। नहीं, एक छोटी सी गलती हुई तो बोला बहुत छोटी गलती हुई, अब क्या करेगा परमात्मा? क्या मच्छर बना देगा? मच्छर कितना बड़ा होता है, मच्छर बना देगा, लेकिन बना देगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, वो माफ नहीं करेगा, बिल्कुल माफ नहीं। छुप नहीं सकते पाप तुम्हारे ओ मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान। तो समझ में आया ना, भय शंका लज्जा। अब देखना, भय कई प्रकार का होता है, केवल ईश्वर का ही भय नहीं होता है, समाज का भी भय होता है, कानून का भी भय होता है, माता का भी भय होता है, पिता का भी भय होता है, आचार्य का भी भय होता है, समाज का भय, संगठनों का भय। जैसे इस्लाम के अंदर लिखा है कि स्त्री जब घर से बाहर जाएगी तो बुर्का ओढ़ के जाएगी। अब एक मुसलमान की औरत घर से निकली, बुर्का ओढ़ा उसने, बाजार में गई तो उसको वहाँ हिंदू ईसाई सब मिले, तो बोला यहाँ तो कोई मुसलमान है नहीं, बुर्का ऊपर कर लिया। ठीक है, बुर्का ऊपर कर लिया, लेकिन अंदर से धुक धुक कहीं उधर से मौलाना ना आ जाए, आ जाएगा तो शिकायत करेगा, शिकायत करेगा तो धारा लगा देगा, दंड मिलेगा। ये संगठनों का भाई, समाज का भाई है ना। जैसे आर्य समाजी है, चला गया शंकर जी के मंदिर में घंटी बजा रहा है, पता लगा श्यामलाल भाई ने देख लिया, अब क्या करें, अब तो पकड़ेंगे, अब तो पकड़ेंगे। ये संगठन का भय है। बाबा रामदेव क्या है, कल असम में दूध चढ़ा रहे थे, लखनऊ गए तो कहें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, तो नीचे कमेंट लिखने का मौका हमको मिल गया, कल दूध चढ़ा रहे थे, आज सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, कह रहे ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? तो दोहरे चरित्र वालों को दुनिया नहीं समझेगी, लेकिन भगवान समझता है। दोहरा चरित्र कभी नहीं चलेगा, या इस पार या उस पार। त्रिशंकु नहीं बनना चाहिए इंसान को कभी भी, त्रिशंकु बनने से कोई लाभ नहीं है। जो सत्य है उसको ग्रहण करो। स्वामी दयानंद महाराज लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, प्रत्येक मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानता है, किंतु अपने निजी स्वार्थ हठवादिता के कारण वह सत्य पर पर्दा डालता है और सत्य पर चलता रहता है और दुखी होता है। तो समाज का भय आ गया समझे। कानून का भय, कानून का भय क्या है? पता लगा सहजपुर में कर्फ्यू लग गया, अब शाम को सत्संग कैसे जाएंगे? कर्फ्यू लग गया, बढ़ेंगे तो पुलिस रोकेगी, तो कानून का भय है। माता पिता का भी भय होता है, आचार्य का भय होता है ना, कि महीना जब खत्म होगा तब मंत्र पूछा जाएगा, पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, ये आचार्य का भय है। अब यहाँ एक बात समझना आप, दुनिया में जितने भी भय हैं सब भयों को आदमी बता देता, मुझे इससे भय है, इससे भय है, इससे भय है, लेकिन ईश्वर के भय को नहीं बताता। क्या कहा? बताता नहीं है, जानते हुए भी बताता नहीं है। और ईश्वर के भय को जो बताने लग जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। फिर हर आदमी जानता है सही क्या है, पर्दा डाल देता है। पर कई लोग इशारा करते हैं, नहीं यहाँ झूठ बोलना ठीक है, यहाँ झूठ बोलो, कई चीज़ें होती हैं। होता नहीं, एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया, शायद उसने आपने उससे लोन लिया था, कर्ज लिया था, वो कर्ज मांगने आया, आपकी नज़र पड़ गई, बेटे से कह दिया बता दो घर नहीं है, चली गई, है ना, ये है। लेकिन ईश्वर के भय को आदमी बताता नहीं है, यही गलती है। इसलिए ईश्वर के भय को कौन बताता है? विद्वान बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, वेद उपनिषद बताते हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी शुभ और अशुभ कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। तो पहला प्रमाण समझ में आ गया कि ईश्वर अंदर कैसे है, कि भय शंका लज्जा जब जब हमारे अंदर होती है तब तक परमात्मा अपने होने की उपस्थिति दर्ज कराता है, जीवात्मा को बताता है देख मैं हूं तेरे अंदर। दूसरा उदाहरण देखो,
ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अणु और परमाणु हैं कि नहीं है? अब ये बताओ, ये परमाणु जड़ हैं कि चेतन हैं? जड़ है ना, लेकिन फिर भी गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। जब वो जड़ है तो गति कैसे कर रहा है? ईश्वर की वजह से, है ना। अनंत ब्रह्मांड सौर मंडल हैं ये। अच्छा बताओ, पृथ्वी जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना, लेकिन फिर भी 365 दिन में एक चक्कर पृथ्वी सूर्य का लगा रही है। किसकी वजह से लगा रही है? ईश्वर। ईश्वर सबको चला रहा है, सूर्य को भी चला रहा है, चंद्रमा को भी चला रहा है। अंतर इतना है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चला रहा है और सूर्य को अपने ही केंद्र बिंदु पर चला रहा है। सूर्य किसी के चारों ओर नहीं घूमता है, लेकिन अपने ही केंद्र बिंदु पर घूमता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तभी दिन और रात होते हैं। तो ये अनंत परमाणुओं से युक्त इस ब्रह्मांड को, जैसे उदाहरण के लिए आपने एक कार खरीदी और उस कार को लेकर के आप सहजपुर घूमने गए, तो कार आपको चला रही है कि आप कार को चला रहे हैं? आप चला रहे हैं, क्योंकि कार क्या है? जड़ है। और चलाने वाला ड्राइवर देख रहा है कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, कहीं दुर्घटना न हो जाए, सावधानी से चला रहा है ना। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड कहीं टकरा न जाए ये ब्रह्मांड। अगर ये ब्रह्मांड टकरा गया तो फिर क्या होगा? प्रलय होगा। और ये उसी दिन टकराएगा जब प्रलय का क्या करेगा? परमात्मा अपनी शक्तियों को समेट लेता है। क्या करता है? जैसे गुब्बारा आपने फुलाया तो एक शैतान लड़का आया, उसने गांठ खोल दी तो फुस करके हवा निकल जाती है। ऐसे ही जब प्रलय होगा तो परमात्मा अपनी एनर्जी को सब डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। बड़े बड़े भवन जैसे गिरते हैं वैसे ही ग्रह उपग्रह सब ये अपने आप में जो है ध्वस्त हो जाएंगे, और इसको परमात्मा ही करेगा। तो ये परमात्मा के होने की उपस्थिति है कि परमात्मा अंदर भी है और बाहर। मेरे रोम रोम में बसने वाले ओम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। सब कुछ तो है, मेरे अंतर के भावों को जानने वाला है। लेकिन एक शर्त है, जब तक इच्छा मेरी पैदा नहीं होगी तब तक ईश्वर जानेगा नहीं। अब आप बोलेंगे क्या इतना कमजोर है ईश्वर कि भावों को जब जानेगा, जब ये इच्छा पैदा करेगा तब जानेगा, पहले क्यों नहीं जानता? इसका मतलब ईश्वर इतना पावरफुल नहीं है? कहते नहीं, जीवात्मा को ईश्वर ने कर्मों की स्वतंत्रता दे रखी है। क्या दे रखी है? कर्मों की स्वतंत्रता दे रखी है। अगर सब कुछ ईश्वर के अधीन हो जाएगा तो फिर तो गुलाम हो जाएगा जीवात्मा। कितना दयालु है परमात्मा, उसने जीवात्मा को गुलाम नहीं कर रखा है, आजाद कर रखा है। तो इसलिए परमात्मा साकार हो ही नहीं सकता। अगर वो साकार होगा तो सर्वव्यापक प्रभु तेरी दुनिया में ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू कितना। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से निकट व दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू। दुनिया के रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में आने को तेरे पालने के ढंग हैं। दुनिया के रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, जग में आने को तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सभी का ध्यान है, कितना महान है तू। हाउ ग्रेट टू गॉड, परमात्मा कितना महान है। इसीलिए वो सर्वव्यापक है। इसलिए ईश्वर कभी भी साकार निराकार होता है। अगर साकार मानेंगे तो ये दोष आ जाएगा, वो सर्वव्यापक नहीं रह जाएगा। तो कितने दोष बताए? 3, 6 दोष और हैं, कल चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः
शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देवदयानंद की, गुरुवर ब्रजानंद की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद।